हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार श्लोकर्स अकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको मनोविज्ञान पार्ट 1 का जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और आज का हमारा पहला लेसन का पहला नंबर प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा। हम लोगों ने जब पहला पार्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, हम लोग यानी थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़े थे। बुद्धि के बारे में पढ़े थे हम लोग, तो उसमें देखे थे कि बुद्धि को कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार परिभाषित किया था, जिसमें वेस्लर हो गए, टर्मन हो गए, स्पीयरमैन हो गए। ये सभी जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने बुद्धि की परिभाषा अपने अपने अनुसार दिए थे। तो उन्हीं में एक अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि की परिभाषा दी गई थी। तो यही प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता जो बुद्धि की परिभाषा यह किसने दिया था। तो यह किसने दिया था, तो टर्मन जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने बुद्धि की परिभाषा दिया था, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो इसलिए पहला नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा, तो टर्मन ने कहा था। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि बुद्धि के पास मॉडल का विकास किसने किया। बुद्धि के पास मॉडल का विकास किसने किया। पास मॉडल तो PASS, इससे हम लोग जो है इसको सूचित करते हैं। P से होता है हमारा प्लानिंग, A से होता है अटेंशन, S से होता है सिमुल्टेनियस और S से होता है सक्सेसिव। यानी प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव पास का यह विस्तृत रूप हो गया। इसको प्रतिपादित जो है 3 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। 3 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। पहला हमारे कौन थे, JP दास थे, ठीक ना। पहला हमारे कौन थे, JP दास। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे वो नागलिरी थे, नागलिरी। और एक जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या थे, किर्वी थे। 3 लोगों ने मिलकर के बुद्धि का पास मॉडल या पास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा JP दास। यानी JP दास, नागलिरी और किर्वी, ये तीनों लोगों ने मिलकर के बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किया था। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने मुख्यतः कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है। तो कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है, तो 3 प्रकार की बुद्धि की चर्चा उन्होंने की है, ठीक ना। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि IQ का सूत्र क्या है। IQ का सूत्र क्या है। IQ यानी बुद्धि लब्धि। हमने पढ़ा भी था अपने क्लास में, जो हम लोग पहला पाठ पढ़ रहे थे मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, तो उसमें बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, और हम लोगों ने बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन को भी पढ़ा था, जिसमें बुद्धि लब्धि IQ के सूत्र को बताया गया था कि IQ का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग देखे थे कि जो अस्टर्न थे, अस्टर्न, उन्होंने 1912 ईस्वी में बुद्धि लब्धि नामक धारणा का प्रयोग किया था। और इनके अनुसार जो है बताया गया था कि IQ का सूत्र मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु यानी MA बटा CA केवल बताया गया था इनके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र। लेकिन जो टर्मन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि इसके सूत्र में कुछ परिवर्तन किया। परिवर्तन क्या किया कि MA बटा CA जो फॉर्मूला था इसमें उन्होंने क्या किया, गुणे 100 को जो है जोड़ दिया, यानी MA बटा CA गुणे 100, ये फिर क्या हो गया, IQ का सूत्र बन गया। तो अगर हम देखेंगे IQ का सही सूत्र, तो यहाँ चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो B नंबर ऑप्शन होगा, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करेंगे 5वें नंबर प्रश्न का, तो इसमें पूछा गया प्रश्न में कि थार्नेडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। थार्नेडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक, तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा।
इसके बाद आगे चलेंगे छठे नंबर पर। इसमें पूछा गया है कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित किया। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित किया, तो कब किए थे, तो 1927 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर द्विकारक की बात करेंगे, एग्जाम में पूछ दे कि चार्ल्स स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत का वर्णन करें, तो द्विकारक सिद्धांत में हमको जानना है एक सामान्य तत्व होता है, ठीक, एक सामान्य तत्व, और दूसरा हमारा होता है विशिष्ट तत्व होता है, ठीक ना। तो ये दोनों को हम लोग को याद रखना है। एक को हम लोग जी से सूचित करते हैं और एक को एस से सूचित करते हैं, यानी जनरल, ठीक, और एक दो हमारा स्पेसिफिक। तो ये दोनों को याद रखना है कि जी हो गया और एक एस से इसको सूचित करते हैं। द्विकारक सिद्धांत में दो तत्व दिए गए, एक सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। क्लियर हो गया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सी बुद्धि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद करती है। कौन सी बुद्धि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद करती है। पहला भाषाई बुद्धि हो गया, दूसरा शारीरिक गति बुद्धि हो गया, तीसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो गया और चौथा तार्किक बौद्धिक बुद्धि हो गया। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ये चारों ऑप्शन में जो बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं ये गार्डनर के बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। जो गार्डनर महोदय थे उन्होंने बुद्धि के टोटल 8 प्रकारों को बताया है। तो उन 8 प्रकारों में से ये 4 प्रकार यहाँ दिए गए हैं और इनमें से एक बुद्धि का प्रकार ऐसा है जो क्या करता है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में हमारा मदद करता है। तो वो कौन सा है, तो हमारा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसको बोलते हैं या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यह क्या करता है कि दूसरे लोगों के इच्छाओं को समझने में, दूसरे लोगों के भावनाओं को जानने में, ठीक, उसमें हमारी ये क्या करता है, मदद करता है। लेकिन अगर केवल पूछ दे कि व्यक्तिक बुद्धि, यहाँ अंतर्वैयक्तिक है लेकिन अंतर यह हटा दे, ठीक, और खाली दे दे व्यक्तिक बुद्धि, तो व्यक्तिक बुद्धि अगर दे तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि व्यक्तिक बुद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने आप का पहचान करता है, अपनी कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को हल को हल को जो है ढूंढने का कोशिश करता है या हल करने का कोशिश करता है। तो व्यक्तिक बुद्धि में स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, और अंतर्वैयक्तिक में किसके लिए हो जाएगा, तो दूसरे के लिए, ठीक। तो ये चीज जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी बुद्धि स्वयं को समझने में सहायता करती है। अच्छा, अभी वही प्रश्न आ गया, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वही प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी बुद्धि स्वयं को समझने में सहायता करती है। तो आप लोग को अब देरी होगा नहीं, आप लोग बताइएगा तुरंत कि व्यक्तिक बुद्धि वो होगा। अगर स्वयं कह दे और पूछे कि स्वयं को समझने के लिए कौन सी बुद्धि सहायक है, तो व्यक्तिक बुद्धि, और दूसरों को समझने के लिए तो वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे 9 नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा जा रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को इनमें से किसने प्रस्तावित किया। तो द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे स्पीयरमैन। स्पीयरमैन जो थे, स्पीयरमैन, उन्होंने क्या किया कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें बताया गया कि गिलफोर्ड ने बुद्धि मॉडल में बुद्धि कारकों की संख्या कितनी है। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बुद्धि कारकों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो 180 है, ठीक ना। 180 बुद्धि कारकों की संख्या उन्होंने बताई है। इसके बाद बात करेंगे 11वें नंबर प्रश्न का। इसमें पूछा गया कि बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, तो वो गार्डनर ने किया था। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर ने किया था। सिद्धांत को हम लोग पढ़े थे, ठीक, चार्ल्स स्पीयरमैन का पढ़े थे, थर्स्टन का पढ़े थे, उसके बाद जो है गार्डनर का, फिर हमारा स्टर्नबर्ग का, और जेपी दास नागलिरी और किर्वी का। हम लोगों ने सिद्धांत को पढ़ा तो गार्डनर का सिद्धांत कौन सा था, तो वो बहुबुद्धि सिद्धांत था। इसके बाद 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बीने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया। बीने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया, तो वो
1905 ईस्वी में किए थे। हम लोग पढ़े भी थे कि बिने ने साइमन के साथ मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में किए थे। इसके बाद 13वां नंबर प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि बिने ने बुद्धि परीक्षण का संशोधन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। बिने के बुद्धि परीक्षण का संशोधन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो किसने किया? तो वो टर्मन ने किए थे। टर्मन और मेरिल नाम करके नाम करके दो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बिने साइमन के बुद्धि परीक्षण का संशोधन कर स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण का उन्होंने नाम रखा था। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, ये आप लोग नाम याद रखिएगा। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण के नाम से जो है बिने साइमन के परीक्षण को उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक, किसने? तो टर्मन और मेरिल ने मिलके। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न का, जिसमें पूछा गया कि मानसिक आयु की अवधारणा किसमें थी। मानसिक आयु की अवधारणा किसमें थी? तो किसमें थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी ने। ठीक ना, मानसिक आयु की अवधारणा किसमें थी? तो वो बीने का था। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था? तो सेलोवे तथा मेयर ने। ठीक ना, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो सेलोवे तथा मेयर ने किया था। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत एक कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत एक कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीने का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 17वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो इसमें पूछा गया कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो हम सामान्य की कैटेगरी में रखते हैं इनको। हमने आप लोगों को बताया भी था कि अगर 90 से 100 के बीच में अगर पूछे किसी का IQ, तो वो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? औसत बोल सकते हैं, औसत कह सकते हैं। ठीक, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सामान्य बोल सकते हैं। ठीक ना, औसत या सामान्य कह सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। या फिर अगर ये भी कहे कि 90 से 110 के बीच में किसी का अगर IQ है तो वो भी हमारा सामान्य या औसत कहलाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 18वें नंबर प्रश्न पे। इसमें कहा जा रहा है कि गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा शारीरिक गतिकीय बुद्धि और चौथा आक्रामक बुद्धि। तो गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वो आक्रामक बुद्धि होगा। आक्रामक बुद्धि जो है वो क्या है? बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न का, इसमें पूछा गया है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? योजना, अवधान, प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक की योजना, अवधान, सहकालिक अनुक्रमिक, या ऑप्शन नंबर सी है सहकालिक अनुक्रमिक योजना या अवधान प्रबोधन, या डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पास मॉडल का विस्तृत रूप देखेंगे तो उसका विस्तृत रूप होता है योजना, अवधान, सहकालिक और अनुक्रमिक होता है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न का। इसमें पूछा गया कि स्पीयरमैन के अनुसार जी का क्या अर्थ है। जी, अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जी और एस के बारे में। जी से हम लोग जो है सामान्य तत्वों को सूचित करेंगे और एस से जो है हम लोग क्या करेंगे? विशिष्ट तत्वों को जो है हम लोग सूचित करेंगे। जी से जो होता है जनरल इंटेलिजेंस होता है और एस से जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि स्पीयरमैन के अनुसार जी का क्या अर्थ होता है, तो वो होगा जनरल इंटेलिजेंस होगा, यानी कि सामान्य बुद्धि। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य बुद्धि भी बोलेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य बुद्धि
अगर पूछ दिया जाएगा ये भी प्रश्न आप लोगों से कि बताइए कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार होंगे, एक सामान्य बुद्धि और दूसरा विशिष्ट बुद्धि, जिसको हम लोग जो है जनरल इंटेलिजेंस कहेंगे और एक को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहेंगे। तो जी से सूचित करेंगे सामान्य को और एस से सूचित करेंगे विशिष्ट को। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग 21वें नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है हमारा कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया, तो थर्स्टन जो थे उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न का, तो इसमें पूछा गया कि थर्स्टन ने बुद्धि का कितना प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताएं। थर्स्टन ने बुद्धि का कितना प्राथमिक मानसिक योग्यताएं सिद्धांत को बताया, तो कितना बताए, तो वो 7 प्रकार से बताएं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ेंगे 23वें नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है कि बताइए कि एस घटक किसका प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, एस, तो एस जो है हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो गया, जिसको हम लोग विशिष्ट क्या बोलते हैं, विशिष्ट बुद्धि बोलेंगे, विशिष्ट बुद्धि बोलेंगे या विशिष्ट तत्व कहेंगे। ठीक, तो इसका हमारा जो एस घटक किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि का, यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का। बी नंबर जो है हमारा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है कि गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है। तो कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है, तो हम आप लोगों को शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर पूछेगा कि गार्डनर ने कुल कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की या कुल कितने प्रकार की बुद्धि को बताया है, तो वो 8 प्रकार की होती है। तो हमारा 8 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे 25 नंबर प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो कौन होंगे, तो कौन थे, तो हमारे वीने थे। वीने जो थे बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें हमारा पूछा गया कि गार्डनर के अनुसार संगीतात्मक बुद्धि किसमें अधिक पाई जाती है। चित्रकारों में, गायक और संगीतकारों में, गणितज्ञों में या डॉक्टरों में। तो गार्डनर के अनुसार संगीतात्मक बुद्धि जो है किन में ज़्यादा पाई जाती है, तो वो गायक और संगीतकारों में जो है ये बुद्धि पाई जाती है। ठीक, इसके बाद अगर हम 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो इसमें जो है पूछा गया है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। तो किस वर्ष विकसित हुआ, तो 1994 में विकसित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया। तो किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया, तो वो हमारे जो थे वो टर्मन थे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल जो है 28 प्रश्न थे पहला पार्ट में जो इम्पोर्टेंट थे। आप लोग जो है इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा और सारे प्रश्नों को ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक, बाकी अगले वीडियो में आप सभी लोगों को मैं इस पार्ट का महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया वो बताऊंगा, और तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।